अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिद उमर और मैं BGMC थर्ड सेमेस्टर का तालिब इल्म हूँ। शून्य खुराक बच्चों को दिया जाने वाला एक डोज है ताकि वह स्वस्थ रह सके और डॉक्टर भी सलाह देते हैं 0 डोज लगाने के लिए, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन तक ये डोज नहीं पहुँच रही है। दर्शकों की प्रगति के बावजूद निम्न आय वाले देशों में टीकाकरण तक पहुँच बढ़ रही है। कम से कम 12.4 मिलियन बच्चे अभी भी हर साल बुनियादी नियमित टीकों के बिना जाते हैं। गावी वैक्सीन एलायंस अब इन शून्य खुराक वाले बच्चों तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। 20 साल पहले वैश्विक प्रयास की गई कि हर बच्चे के टीके तक पहुंच हो सके। 1990 के बाद से कम आय वाले देशों में टीकाकरण कवरेज स्थिर होना शुरू हो गया था और यहां तक कि गिरावट भी आई थी। सबसे गरीब देशों को नए टीकों तक पहुंच प्राप्त करने से पहले सबसे अमीर देशों के बाद औसतन 7 साल इंतजार करना पड़ा था। इसी के कारण बच्चों को खसरा, पोलियो और निमोनिया जैसी घातक बीमारियों से असुरक्षित छोड़ दिया गया, जिसके कारण परिणाम भी भुगतने पड़े। WHO और यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में 17 मिलियन से अधिक बच्चों का टीकाकरण नहीं हुआ था। अनुमान ये भी है कि 17 मिलियन शून्य खुराक वाले बच्चे में लगभग आधे यानी 8.8 मिलियन बच्चे 12 देशों से हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। ये वैक्सीन उन बच्चों को लगाया जाता है जिनको सालों तक कोई टीका न लगा हो, या फिर उन बच्चों को लगता है जिन्हें कुछ वैक्सीनेशन हुए हों और कुछ नहीं। ऐसे मामले सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। इस मामले में हमने डॉक्टर से बात करने की कोशिश की। 0 डोज एक ऐसी चीज़ है जिसमें कुछ लापरवाही की वजह से या किसी वजह से कहीं दूर देहात गांव में हो जहाँ पे वैक्सीनेशंस अवेलेबल नहीं हैं और कुछ वैक्सीनेशन हुए हैं कुछ नहीं हुए हैं, पार्शियल इम्यूनाइजेशन हुआ है, वैसे बच्चों को जो है 12 महीने से 24 महीने तक बाद में फिर वैक्सीनेशन शुरू कर सकते हैं। उसको बोलते हैं 0 डोज प्रिवेलेंस। वही नुकसान होता है जो वैक्सीन ना लेने से होता है। कोई ये बीमारियां डेवलप हो सकते हैं क्योंकि पार्शियल इम्यूनाइजेशन हुआ है, कंप्लीट इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ है। तो अगर बच्चों की इम्यूनिटी लो है तो फिर वो लोग वो बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। तो 0 डोज इज़ एज गुड एज ए रेगुलर वैक्सीनेशन। जो मिस हो गए हैं उनको ये फिर से वैक्सीन कर रहे हैं, तो 12 से 24 महीने तक फिर भी दिया जाता है, वो 0 डोज है। वैक्सीन न लेने से बीमारी हो सकती है, तो आप अपने बच्चों को डोज ज़रूर लगवाएं। वही हमने पेरेंट्स से बात की, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे को वक्त पर डोज दिया जाता है, फ़िलहाल वो ठीक है। मेरा नाम अली नुमान खान है। मेरी बेटी जो पैदा हुई थी 28 मार्च, जब कोरोना काल का पहला लॉकडाउन लगा 24 मार्च को, उसके बाद 28 मार्च को मेरी बेटी की पैदाइश हिमागिरी हॉस्पिटल में हुई और पैदा होने के बाद अब तक करीब 3 साल होने को आ गया। लेकिन वो मेरी बेटी माशाल्लाह बहुत स्वस्थ है और दौड़ती वगैरह अच्छे से है, खाना पीना भी उसका सब है, रूटीन वाइज भी सही है। और उसके बाद पैदा होने के बाद जो भी उसका जो वैक्सीनेशन होता है वो सारे वैक्सीनेशन उसको हमारे GPRA कैंपस में CGHS का हॉस्पिटल है, उसमें सारे उसको वैक्सीनेशन किया गया है। रोटा वायरस से लेके जॉन्डिस तक, जॉन्डिस से लेके हेपेटाइटिस B और BCG इसको हॉस्पिटल में दिलाया गया था। और अब जो भी पेंडिंग है उसका वैक्सीनेशन वो एज के हिसाब से उसको पूरा लग जाएगा।